और फिल्मी कीड़ा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिल्म एक्सपर्ट और क्रिटिक मुर्तजा अली खान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुर्तजा जी। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और हमारे दर्शकों को बढ़िया और उनके वीकेंड को बढ़िया बनाने का सारा साजो सामान तो आपने इकट्ठा कर ही लिया है ना, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, अपने सारे रिकमेंडेशन। बिल्कुल। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन कौन सी होगी? मर्डर इन महिम, क्योंकि पहले ही फॉरेंसिक्स का एक ओवरआर्चिंग नैरेटिव सेट हो चुका है क्राइम का, तो मैंने कहा थोड़ा आपको फॉरेंसिक की स्पेस में और गहराई में लेके चलते हैं। बेसिकली ये जेरी पिंटो का नॉवल है, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, उस पे बेस्ड है ये। और आशुतोष राणा है इसमें, विजय राज हैं। सो बेसिकली कहानी है एक कॉप जेंडे और एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट फर्नांडिस की। सो इनको आप डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक से भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस डार्क अंडरबेली वेयर दे विल मीट द डीपेस्ट डिजायर्स एंड द डार्केस्ट पैशंस। बहुत ज्यादा डायबोलिकल स्पेस में है। इट्स वेरी ग्रिटी, इट्स वेरी इंटेंस एंड इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सीरीज जो इस जॉनरा को पसंद करते हैं, यानी कि क्राइम थ्रिलर्स, मर्डर, सस्पेंस, मिस्ट्रीज को, उनके लिए दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर दिस वीक। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमने देखा है कि जब बहुत जो किताबें होती हैं उनको फिल्मों के तौर पे लेकर आया जाता है दर्शकों के सामने, तो कई बार थोड़ा सा जो थ्रिल है वो मिस होता है, और खासकर जब हम मर्डर मिस्ट्री की बात करते हैं। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? सी देखिए, चैलेंज तो रहता ही है एडेप्टेशन का, और यहाँ पे भी चैलेंज है। जेरी पिंटो की जो नॉवल है उस तो बहुत कमाल का रहा ही है, पर मुझे जो वाइब्स आ रही हैं वो बहुत स्ट्रांग आ रही हैं। परफॉर्मेंसेज मुझे बहुत ड्रामेटिक लग रही हैं, और क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस स्पेस में है तो मुझे लग रहा है कि इट विल डू जस्टिस दिस टाइम राउंड। वाकई में मुर्तजा जी, सत्या ये ट्रेलर देखकर मुझे गूज बम्स आ गए हैं, अभी देखनी पड़ेगी। लेकिन मुर्तजा जी थोड़ा सा और ड्रामेटिक होते हैं, मतलब ये तो सत्या के हिसाब से आपने बता दी अपनी रिकमेंडेशन, लेकिन थोड़ा सा और ड्रामेटिक वे में अगर मेरे लिए आपको कुछ रिकमेंड करना हो। सी, कंटिन्यूइंग विद द ओवरआर्चिंग थीम ऑफ क्राइम अगेन, अनदेखी सीजन 3 आ रहा है। मेरा बहुत ही फेवरेट ये एक सीरीज रही है। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने देखे। सो पापा जी इज बैक, द एटवाल फैमिली इज बैक, और इस फैमिली के साथ द डेंजरस पार्ट that they feel that they have the arrogance of wealth. इनको लगता है कि इनकी जो पैसा है वो इनकी इतनी ताकत है कि कुछ भी कर सकते हैं। They can do anything. ना तो ये भगवान से डरते हैं, ना ये कानून से डरते हैं, और in that way morality की जो limits है उसको ये सीरीज क्रॉस करती है। And we get to see a very unique exploration of the dark side of the human psyche. So इस बार stakes are gonna be higher than ever, and it's gonna be back with a bang. और I think I'm already excited about the 4th season, because 3rd season is really gonna take everybody by storm. Rocket. Okay. बिल्कुल। अनदेखी 1, अनदेखी 2 के बाद अनदेखी का सीजन 3 आ रहा है, और एज पर मुर्तजा जी हम सबके एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन मुर्तजा जी मेरा दिल नहीं भर रहा है। एक और रिकमेंडेशन तो बनती है ओटीटी पे। तो थोड़ा सा फिर एक ट्रेंड बदल देते हैं, और इस बार स्पोर्ट्स की दुनिया में आपको ले चलते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो एक बहुत ही ड्रामेटिक इंसिडेंट जो हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, वो हुआ था बेसिकली यूरो कप के फाइनल में, जो 2020 का यूरो कप का फाइनल था, जो जुलाई 2021 में हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे अनटिकेटेड फैंस जो थे वो वेम्बली स्टेडियम के अंदर घुस जाते हैं, एंड इट क्रिएटेड अ ह्यूज केओस। तो जो ड्रामेटिक मैच चल रहा था इटली और इंग्लैंड का, उसका ड्रामा तो अपनी तरफ, लेकिन दिस क्रिएटेड अ न्यू काइंड ऑफ केओस। अब 80s में तो बहुत आम था कि फैंस घुस जाते थे, केओस हो जाता था, पर उस जमाने में उस तरह का लाइव टेलीविजन नहीं हुआ करता था, उस तरह से न्यूज 24 आवर्स नहीं होती थी। पर सो दिस क्रिएटेड अ न्यू काइंड ऑफ अ लो in terms of how it went wrong. तो chaos तो हुआ ही, लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, and it was a very dark chapter in the history of football, in the history of sports. क्योंकि फुटबॉल में हमने देखा है काफी कुछ डार्क होता रहता है। So now Netflix has come up with this amazing series which is called The Final Attack on Wembley. It will take you through the very beginning and till the very end कि हुआ क्या था। तो आपको बेसिकली जो फैंस थे उनके आपको इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे, फुटेज देखने को मिलेगी जो आप देख चुके हैं, और अनसीन फुटेज भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड्स का क्या पर्सपेक्टिव था, जिन फैंस ने एक्चुअली में ये अनटिकेटेड फैंस जो आए उनका क्या पर्सपेक्टिव था, जो न्यूट्रल लवर्स थे जो टिकट खरीद के आए थे उनका क्या एक्सप्रेशन था। तो पूरी एक्सप्लोरेशन है। और आप जानती हैं जब नेटफ्लिक्स जब नॉन फिक्शन स्पेस में जाता है, दे रियली डू वेल। आइकरस में हमने देखा है, इससे पहले हमने बहुत इंटरेस्टिंग ऑफरिंग्स देखी हैं। दिस इज राइट अप देयर। स्पोर्ट्स लवर हैं अगर आप, और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं इसको फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस, सो आई थिंक दिस इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड।
मुर्तजा जी ने रेकमेंडेशन तो दे ही दी है, द फाइनल अटैक ऑन वेम्बली। मतलब मैं तो स्पोर्ट्स लवर हूँ, पक्का ये मूवी मैं देखने वाला हूँ OTT पे। जी इसकी बात तो हो गई है कि OTT पे इस बार हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, लेकिन मुर्तजा जी जो हमारा फिल्मी कीड़ा सेगमेंट है और जो रेकमेंडेशंस हैं वो क्लासिक रेकमेंडेशन के बगैर तो अधूरा है। तो इस बार क्लासिक रेकमेंडेशन हमारे दर्शकों के लिए क्या है? आई थिंक हम सभी का फेवरेट रहता है और एक बहुत ही यूनिक स्पेस में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ आज। फिल्म पे तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। लिटरेचर में जब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, तो दो कैरेक्टर्स को बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है, मतलब मेरी नजर में, और बहुत सारे एक्सपर्ट से भी मैंने बात करी है तो वो भी कहते हैं। एक तो हेमलेट है, दूसरा कैरेक्टर हीथक्लिफ का कैरेक्टर है, विच इज फ्रॉम वदरिंग हाइट्स। सो वदरिंग हाइट्स की जो कहानी है हीथक्लिफ की, कि आपको पता नहीं चल पाता दैट वेदर ही इज अ हीरो और वेदर ही इज अ विलन। उसी पे बेस्ड एक 1950 की क्लासिक है दलीप साहब की आरजू। तो ये मेरी इस बार की रिकमेंडेशन है। शाहिद लतीफ साहब ने इसको डायरेक्ट किया था और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अनिल बिस्वास जी का इसमें म्यूजिक है। और जो इस चीज़ को खास बनाती है इस फिल्म को, वो ये है कि इसमें तलत महमूद साहब का एक गाना है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। तो आज क्योंकि तलत महमूद साहब को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि आरजू, क्योंकि एक मेरा बहुत फेवरेट थीम भी है, वदरिंग हाइट्स से इंस्पायर्ड, दलीप साहब की कमाल की परफॉर्मेंस है, कामनी कौशल जी हैं, शशि कला हैं, ऑल दैट एंड टू ऐड ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग जो चेरी है वो है तलत महमूद साहब की ये सिल्की वॉइस में वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, जो आई थिंक सबको सुनना चाहिए। और इतना खूबसूरत पैकेज हम देख ही चुके हैं तलत साहब का, तो मुझे लगा कि इट वुड जस्ट बी दैट लिटिल एक्स्ट्रा फ्रॉम माय एंड। वंडरफुल। तो आरजू की कुछ झलकियां हैं जो आपको मजबूर कर देंगी कि इस वीकेंड आप आरजू जरूर देखें। मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, अपना कराया मेहरबाना थैंक यू मुर्तजा कि आपने इतनी खूबसूरत रिकमेंडेशन दी। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी एंड गानों का तो क्या ही कहना, और तलत महमूद साहब की आवाज, लता जी की आवाज, जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आपने, जैसा हम हमेशा कहते हैं और बार बार कहते हैं, आप सुन के बोर तो नहीं होते ना? इंस्पायर्स मी टू डू बेटर with each new week. बिल्कुल, क्योंकि हमारे दर्शक हमारी तरह से रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कहाँ क्या क्या देखना है, चाहे नए में हो या फिर पुराने में। Always a pleasure. थैंक यू सो मच। थैंक यू मुर्तजा जी।